अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। अफ्रीकी मुल्क मराकश में जल्जले के बाइस अब तक 822 अफराद हलाक हो चुके हैं, 672 अफराद जख्मी हुए हैं। मराकशी जियोलॉजिकल सेंटर ने बताया कि जल्जले की शिद्दत 7.2 थी। जुमे की रात ये जल्जला जुमे की देर रात आया था। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने इसकी शिद्दत 6.8 बताई है। ये भी कहा कि 120 सालों में इस इलाके को तबाह करने वाला है सबसे ताकतवर जल्जला है। मराकश के सरकारी टेलीविजन ने बताया कि जल्जले की वजह से कई इमारतें मुनहदिम हो गई। सोशल मीडिया पर जल्जले से मुतालिक कई वीडियोस तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। जल्जले का मरकज अटलस पहाड़ों के करीब वाक़े एगल नामी गांव बताया जाता है, जो कि मराकश शहर से 70 किलोमीटर दूर है। जल्जले की गहराई जमीन से 18.5 किलोमीटर नीचे थी। जल्जले के झटके पुर्तगाल और अलजजायर तक महसूस किए गए। जल्जले के बायस इमारतें मलबे का ढेर बन गई। यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की जगह तारीखी मराकश में सयाहों की तवज्जो हासिल करने वाली सुर्ख दीवारों के कुछ हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक शुमाली अफ्रीका में जल्जले बहुत कम आते हैं। इससे कबल 1960 में उगादीर के करीब 5.8 शिद्दत का जल्जला आया था। उस वक्त हजारों लोग मारे गए थे। مثلا السمعه تحت من الفوق، السمعه هذا مشات عليها الباتيسير هذا، راه واحد جوج ضحايا مضروبين، واحد مضروب في الراس، واحد مضروب في رجليه مهرس. هنا قدام مسجد المجاهدين، السيده وراه اللي تضرب، السيده غير تسنى والله بناصر كتجي لهم. तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू को मुबैना करप्शन के केस में हफ्ते की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। आंध्र प्रदेश पुलिस के एक अहदेदार ने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर को सीआईडी ने सुबह तकरीबन 6 बजे नंदियाल टाउन में गन्नापुरम के RK फंक्शन हॉल से गिरफ्तार किया। सीआईडी के माशी जराइम शोबे के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस M धनंजयडू ने नायडू को बादशाह एक नोटिस हवाले करते हुए कहा कि आपको मुतला किया जाता है कि आपको RK फंक्शन हॉल गन्नावरम से सुबह 6 बजे नाकाबिले जमानत जुर्म के तहत गिरफ्तार किया गया है। साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश को ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात बशमूल 120B 420 465 के तहत गिरफ्तार किया गया। आंध्र प्रदेश सीआईडी ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कानूनी इंसदाद रिश्वततानी के तहत भी मुकदमा दर्ज किया। इस दौरान अमरावती से मौसूला इत्तला में बताया गया कि चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद एन लोकेश को उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब वो अपने वालिद की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। जनरल सेक्रेटरी तेलुगु देशम पार्टी जो पदयात्रा कर रहे थे, अपने वालिद की गिरफ्तारी की इत्तला के बाद बतौर एहतजाज सड़क पर बैठ गए। तेलुगु देशम पार्टी ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने लोकेश को उनके वालिद से मुलाकात करने से रोक दिया। चंद्रबाबू नायडू के वकील ने कहा कि वो जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू होंगे। जराये के मुताबिक साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से मुतासिर हैं। तेलुगु देशम ने यह इल्जाम भी आयद किया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने चंद्रबाबू नायडू को उस वक्त गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जब वो एक बस में आराम कर रहे थे। पार्टी के तर्जुमान P कोमर रेड्डी ने यह इल्जाम भी आयद किया कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने जुमे की शब से ही साबिक चीफ मिनिस्टर की गैर कानूनी गिरफ्तारी के इकदाम शुरू कर दिए थे और उस इलाके में हजारों मुलाजिमीन पुलिस मुतयन कर दिए गए थे जहां चंद्रबाबू नायडू मौजूद थे। सोशल मीडिया पर सिलसिलावार पोस्ट में तेलुगु देशम पार्टी ने अपने सरबराह की गिरफ्तारी की मजम्मत की और कहा कि चंद्रबाबू नायडू को खुद ये नहीं बताया गया कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। पार्टी ने कहा कि इस गिरफ्तारी के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। साबिक चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी के खिलाफ आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए।
చేస్తానన్నారు కానీ నన్ను అరెస్ట్ చేసే ముందు నన్ను ఆ మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేయమని నన్ను అరెస్ట్ ఇప్పుడు నన్ను అరెస్ట్ చేసే ముందు నాకు ఇవ్వకుండా అరెస్ట్ చేయడం ఏంటంటే కాదా అని కాదండి కాదండి ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసేటప్పుడు కామన్ మ్యాన్ Constitution of India, sir. Constitution of India. Article 16. Article 16, sir. Article 19, I'm sorry. Under D, to move freely throughout the territory of India. Mala, what basis are detaining? Conditions are different, sir. What conditions are different? జగన్ ముందులు తగ్గినాయి, లండన్కి వెళ్ళినాడు సైకో, మిమ్మల్ని ఇక్కడ వదిలేరు, మీ భుజాల మీద ఆయన కాల్చుతున్నారు బుల్లెట్లు, మీరు బాధితులు అవుతున్నారు, మీరు బకరాలు అవుతున్నారు. This is the beauty of Andhra Police Department. You couldn't arrest A8 in CBI charge sheet. You arrested a former chief minister whose name is not even in the fact. That is how stupid your DIG is. Most incompetent department. I'm sorry to say. You are all a disgrace for the department. Absolute disgrace. Under Gorgon after anyone? Adugutana straight question. Yes, I'm the National General Secretary of Telugu. మరి తండ్రిని చూసాక గొడుగు వెళ్ళాలని ఆపుతారు, మరి తల్లి ఆపుతారా అడుగుతున్నారు. మరి తల్లి వస్తున్నా ఆపుతారా, ఆయన కోడలు మా భార్య వస్తున్నా ఆపుతారా అడుగుతున్నా. ఆన్సర్ ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్న క్యాడర్కి, ప్రజలకి, ఈరోజు నేను ఏ తప్పు చేయలేదు. కావాలని రాత్రి వచ్చారు, రాత్రి వచ్చి ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా భయభ్రాంతులు చేశారు. ఏదో కేసులో పెట్టి ఏమాత్రం ఆధారాలు కూడా చూపించకుండా ఈరోజు నన్ను అరెస్ట్ చేశామని చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చారు. నేను అడిగాను ఏం చేశాను చెప్పమన్నాను, లేదంటే ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ కూడా ప్రైమ్ ఆఫీస్ ఏమైనా ఉంటే చూపేయమన్నాను. ఏమీ చేయకుండా ఇప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ వేసాం అని ఒక ఎఫ్ఐఆర్ కాపీలో కూడా నా రోల్ కానీ ఏదైతే వాస్తవాలు ఉన్నాయో అవేం చెప్పకుండా ఈరోజు చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇది చాలా బాధాకరం, ఇది చాలా తప్పుడు విధానం. నన్ను చెప్పండి సార్, చెప్పి తప్ప आंध्र प्रदेश के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने हफ्ते को कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू स्किल डेवलपमेंट स्कैम के एक अहम मुलजिम हैं। नंदियाल में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के चंद घंटे बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल सीआईडी एन संजय ने मंगलगिरी में दफ्तर डीजीपी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह को तकरीबन 550 करोड़ रुपए के स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के स्कैम के सिलसिले में हिरासत में लिया गया। ये केस आंध्र प्रदेश में क्लस्टर्स ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस से मुताल्लिक है। प्रोजेक्ट का जुमला एस्टीमेट 3,300 करोड़ रुपए था और जायद 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये स्कैम उस वक्त मंजर आम पर आया जब चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि अहम मुलजिम चंद्रबाबू नायडू ने मुबैना बदनुमानियों का इर्तिकाब किया। इस केस में अगर वो कसूरवार पाए जाते हैं तो जायद 10 साल कैद की सजा होगी और मालियाती गबन के तमाम उमूर को बेनकाब करने के लिए अगर जरूरी हो तो उनकी तहवील भी हासिल की जाएगी। पुलिस ओहदेदार ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू एक अहम ओहदे पर फायज हैं और वो एक सियासी जमात के सरबराह भी हैं। साबिक में वो चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर भी फायज रह चुके हैं, इसलिए तहकीकात के दौरान उनके असरअंदाज होने का ज़्यादा इम्कान पाया जाता है और अगर ज़रूरी हो तो उनकी तहवील भी हासिल की जाएगी। Conspiracy, the custodial interrogation is deemed necessary to uncover all aspects of the financial fraud. The role of this common players along with him associated with the investigation, more particularly the secretary and the son of the former chief minister, all this requires further investigation. అలాగే నారా లోకేష్ గారి ఇన్వాల్వ్మెంట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషనే కాకుండా ఏపీ ఫైబర్ నెట్ కార్పొరేషన్ మరియు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అమరావతి
जनसेना पार्टी के लीडर और अदाकार पवन कल्याण ने साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की मजम्मत की। अदाकार से सियासतदान बनने वाले पवन कल्याण ने जगनमोहन रेड्डी की ज़ेरे क़यादत हुकूमत का सियासी इंतकाम इसे करार दिया। उन्होंने कहा कि जनसेना पार्टी चंद्रबाबू नायडू के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से सदर तेलुगुदेशम पार्टी को गिरफ्तार किया गया, उससे बादियुन नज़र में सबूत के बगैर अपोजिशन कायदीन की गिरफ्तारियों का रुझान शुरू हो जाएगा। నిన్న నంద్యాలలో జరిగిన సంఘటన అలాంటిదే. ఈరోజు ఆయన అరెస్ట్ చేయడాన్ని సంపూర్ణంగా దాన్ని జనసేన ఖండిస్తూ ఉంది. పాలనాపరంగా చాలా ఒక అనుభవంతో ఉన్న వ్యక్తిని ఆయన పట్ల వ్యవహరిస్తున్న తీరును చూస్తే, చిత్తూరులో కూడా జరిగిన సంఘటన చూస్తే శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించే ఈ చర్యల్ని ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తుంది. మరి అలా చేసేవాళ్ళు ఈ రోజున వాళ్ళ నాయకులు ఈ రోజున ప్రెస్ మీట్ అయితే చూస్తూ ఉంటే, అంటే శాంతి భద్రతలకు ఎలాంటి విఘాతం కలిగించిన వారి వైసీపీ పార్టీ, పోలీసులు, ప్రభుత్వం సంసిద్ధంగా ఉన్నాయని ఆయన చెప్తా ఉన్నారు. మాకు అర్థం కాంది, అసలు లా అండ్ ఆర్డర్ని కంట్రోల్ చేయాల్సింది పోలీసులు కదా. ఇందులో మీ పార్టీకి సంబంధం ఏంటి? అసలు మీ పార్టీ ఉండటం వల్ల కదా ఇంత లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అయింది. ఈ రోజున ఒక నాయకుడు అరెస్ట్ అయితే ఆయనకి మద్దతుగా ఆయన వారి నాయకులు కానీ, ఆయన అనుచర వర్గం కానీ, ఆయన క్యాడర్ కానీ ముందుకు రావడానికి ఖచ్చితంగా వస్తారు. అది ప్రజాస్వామ్యంలో అది భాగం. అది వాళ్ళ రోడ్లో నుంచి బయటికి రాకూడదు అనుకుంటే ఎట్లా? ఇది ఎలా ఉందంటే, మీ నాయకులేమో అక్రమాలు చేయొచ్చు, దోపిడీలు చేయొచ్చు, జైలులో మగ్గిపోవచ్చు, కానీ మీకేమో విదేశాలకు వెళ్ళే అవకాశం అయితే మీకు ఉంటుంది. అలాంటిది కనీసం వారి कांग्रेस पार्टी ने हफ्ते को तेलंगाना की बीआरएस हुकूमत और मरकज की बीजेपी हुकूमतों की नाकामियों और एमआईएम के जरिए हैदराबाद के आवाम के साथ धोखाधड़ी को बेनकाब करने का आज़म किया। इस बात का ऐलान हैदराबाद डीसीसी के सदर समीर वलीउल्लाह ने एआईसीसी तेलंगाना इंचार्ज मानिकराव ठाकरे की जानिब से हफ्ते की शाम तारीखी चार मीनार पर टूडो दोंगलू के उर्दू पोस्टर को जारी करने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए किया। इस प्रोग्राम में एआईसीसी के सेक्रेटरी मंसूर अली खान, टीआईपीसीसी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन, एआईसीसी के सेक्रेटरी रोहित चौधरी, हैदराबाद अखिलती शोबे के चेयरमैन अरशद शेख, चारमीनार इंचार्ज मुजीबुल्लाह शरीफ और दीगर सीनियर कायदीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। चारमीनार, याकूतपुरा, बहादुरपुरा, मलकपेट और चनारायणगुट हालकों के कांग्रेस कायदीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। तमाम हैदराबाद पुलिस ने इजाजत न मिलने का हवाला देते हुए प्रोग्राम में खलल डालने की कोशिश की। कांग्रेस कायदीन की पुलिस एहलकारों के साथ उस वक्त गर्मा गर्म बहस हुई जब उन्होंने पोस्टर फाड़ने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस एहलकारों पर टीआरएस और एमआईएम के एजेंट के तौर पर काम करने का इल्जाम लगाया।
धनबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट चार मीनार के पास आए थे। आज हमारे यहाँ मानिकराव ठाकरे जी जो हमारे एआईसीसी इंचार्ज है, मंसूर अली खान जो एआईसीसी इंचार्ज सेक्रेटरी हैं, और मधुया शिकी गौड़ जो हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, और दीगर दूसरे कांग्रेस के लीडर यहाँ पे आने वाले हैं। और यहाँ से हम तोड़ा डोंगलू मतलब दो चोर, इसका पोस्टर रिलीज कर रहे हैं, जिसका हम यहाँ पे ये पोस्टर रिलीज करने का मतलब ये है कि हम यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं कि केसीआर यानी कि बीआरएस, मोदी यानी कि बीजेपी, बीआरएस और बीजेपी की जो साठगांठ है, जो दोस्ती है, और वो दोस्ती के आड़ में ये लोग जो यहाँ आवाम को दीवाना बना रहे हैं और खेल खेल रहे हैं, इसको हम आज एक्सपोज करने के लिए ये पोस्टर यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम एक पोस्ट कार्ड का कैंपेन भी रिलीज कर रहे हैं जो चीफ मिनिस्टर केसीआर के कैंप ऑफिस के एड्रेस पे है। हम यहाँ से लोगों से उनके एड्रेस, उनके मोबाइल नंबर, एक मिस कॉल कैंपेन भी उसके साथ हम लॉन्च कर रहे हैं। ये पोस्टर एक बड़ी तादाद में केसीआर चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस के ऊपर भेजा जाएगा, जिसके अंदर आवाम ये अपनी नाराजगी जाहिर करके ये बताएगी जो केसीआर और बीजेपी और बीआरएस की जो साठगांठ के साथ जो आवाम को पिछले 9 साल से दीवाना बनाया जा रहा है, आज आवाम उसके साथ आज केसीआर के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार है। ये मिस कॉल देके आवाम ये बताने की कोशिश करेगी। और आज हम यहाँ पे आए हैं पोस्टर रिलीज करने का, जो हमारा टाइम था 5 बजे। आज हमारे सारे लीडर्स आ रहे हैं, मगर यहाँ पे आज ये देखने को मिल रहा है कि बीआरएस हुकूमत का डर क्या है। आज हमारे को यहाँ से हमारा परमिशन कैंसिल करके हमको यहाँ पे पुलिस के बंदोबस्त के साथ हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ से भगाया जा रहा है, हमको यहाँ पे ठहरने नहीं दिए जा रहे। यहाँ पे आज जाहिर हो रहा कि बीजेपी और बीआरएस का क्या डर है, जब कांग्रेस उनकी साठगांठ को एक्सपोज करना चाह रही, पब्लिक के आवाम के बीच में लाना चाह रही, तो डर से कांग्रेस के लीडरों को ठहरने नहीं दे रहे, भगा रहे, परमिशन कैंसिल कर रहे। मगर हम आज यहाँ से हमारा पोस्टर रिलीज करके जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के जलसे-आम को रोकने के लिए बीआरएस और बीजेपी कई साजिशें कर रही हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल परेड ग्राउंड और गच्चीबौली स्टेडियम में कांग्रेस को जलसे-आम की इजाजत देने से इनकार करना है। पीसीसी सदर ने आज तुकुगुड़ा में वाक़ खुली अराजी का मुआयना किया, जहां कांग्रेस की जानिब से 17 सितंबर को जलसे-आम मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। अराजी के मुआयने के बाद मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के जलसे-आम में सोनिया गांधी रियासत के अवाम के लिए 5 जमानतों का ऐलान करेंगी और कांग्रेस इक़्तिदार में आने के बाद उन जमानतों पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस और बीजेपी कांग्रेस से कायफ हैं, इसीलिए वो हैदराबाद में जलसे की इजाजत नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में जलसे की इजाजत के लिए डिफेंस के अहदेदारों से इजाजत मांगी थी, लेकिन मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए उस मकाम पर बीजेपी के जलसे आम के लिए इजाजत हासिल की, जिसमें बीआरएस और बीजेपी की साजिश कार फरमा है। बादशाह गच्चीबौली स्टेडियम में जलसे की इजाजत देने की दरख्वास्त की गई, लेकिन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ट्रैफिक का मसाइल पैदा न होने के लिए कांग्रेस शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ तुकुगुड़ा की खाली अराजी पर जलसे-आम मुनक्किद करने का फैसला किया, लेकिन वहां भी एंडोमेंट की अराजी का बहाना बनाते हुए इजाज़त से इनकार किया जा रहा है। ताहम वहां के किसानों ने अपनी अराजी को कांग्रेस के जलसे-आम के लिए देने का पेशकश किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद में 16 और 17 सितंबर को होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत कई साजिशें कर रही है। वज़ीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव ने हफ्ते को कहा कि हैदराबाद में अब तक जो तरक्की देखी जा रही है वो सिर्फ एक ट्रेलर है और फिल्म अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आने वाले दिनों में हैदराबाद की हमाजह तरक्की के लिए एक तवील मुद्दती हिकमत अमली के तहत मनसूबा वज़ा करेगी। टाइम्स मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो 2023 से मौसूम प्रॉपर्टी शो के इफ्तिताह के बाद केटीआर ने कहा कि गुज़िश्ता 9 साल के दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत तेलंगाना ने काबिल तक़रीर तरक्की हासिल की है और हुकूमत का अहम मकसद ये है कि शहरियों को आलमी मियार के इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतें फराहम की जाएँ और शहरी उसके नताइज भी देख रहे हैं। ఇటు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ కానీ అటు రూరల్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఇటు మనకి తాగునీరు కానీ అటు సాగునీరు కానీ గ్రామీణాభివృద్ధి కానీ పట్టణాభివృద్ధి కానీ సంక్షేమం కానీ అభివృద్ధి కానీ పర్యావరణం కానీ పరిశ్రమ కానీ వ్యవసాయం కానీ ఐటీ కానీ ఏ రంగం తీసుకున్నా ఈరోజు తెలంగాణలో
గత 9-10 సంవత్సరాల్లో ఒక సమతుల్యమైన బ్యాలెన్స్ మోడల్ మీకు కనబడుతుంది. కానీ దానికంటే కూడా ముఖ్యం ఏంటి అంటే ఏ నగరమైనా ఎప్పుడు వృద్ధిలోకి వస్తుంది, ఏ నగరంలోనైనా ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఎప్పుడు పెట్టుబడులు వస్తాయి అంటే బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాలి. ఉదాహరణకి హైదరాబాద్ తీసుకుంటే టుడే ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు షేర్ విత్ యూ దట్ our energy security is taken care of, energy requirement is taken care of. What was about 7,000 megawatts of installed capacity in the state of Telangana in 2014 in terms of our total installed capacity in the state. Vidyut స్థాపిత సామర్థ్యం 7,000 పైచిలకు మెగావాట్లు ఉండేది తెలంగాణ వచ్చిన కొత్తలో. We were a power deficit state. ఆ రోజు ఎక్కడ वज़ीर अक़लियती बहबूद कुप्पुलेश्वर और सदनशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन ने आज मुख्तलिफ कायदीन के हमरा जगतियाल शहर में मुस्लिम ख़वातीन में सिलवाई मशीन की तकसीम का रस्मी तौर पर आगाज़ किया। अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से KCR का तोहफ़ा मुस्लिम ख़वातीन को भरोसा के नाम पर आज से रियासत भर के मुस्लिम ख़वातीन में सिलवाई मशीन की तकसीम का अमल का आगाज़ किया जा रहा है। जगतियाल के वीरपाक्षी गार्डन में मुनक़िदा तकरीब के दौरान वज़ीर अक़लियती बहबूद कुप्पुलेश्वर ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत अक़लियतों की फ़लाह व बहबूद की पाबंद अहद है। गुज़िश्ता 9 वर्षों के दौरान अक़लियतों की तरक्की और बहबूद पर कई इक़दामात किए गए हैं। सीइंग मिशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, तो हुकूमत ये चाहती है कि जो नौजवान तबका है उनके लिए 100% सब्सिडी से जो है जो लोन्स दे रहे हैं और जो है जो गरीब ख़वातीन हैं उनके लिए जो है सीइंग मशीन्स दे रहे हैं। तो हुकूमत ये चाहती है कि हर शोबे में, हर चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे और कोई भी जैसा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के उसमें हो, तो हुकूमत ये चाहती है जितने लोग हो सकते उतने लोग जो है इसका फ़ायदा पहुँच सके। तो मैं एक ही अपील करता हूँ सारे लोगों से कि इस स्कीम को जो है सक्सेस करने के लिए जो भी ख़वातीन मशीन हासिल करेंगे उसको सही इस्तेमाल करें। हुकूमत KCR साहब की जो है हमेशा जो है एक सेकुलर हुकूमत है, हमेशा जो है हुकूमत हमेशा चाहिए ख़वातीन जितने भी लोग जैसा शादी मुबारक स्कीम के तहत हुकूमत बहुत बड़ा स्कीम लेके आई। उसके बाद जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप में भी जो है बहुत सारे लड़कियों को जो है मरकज़ी वज़ीर सयाहत व सदर तेलंगाना BJP किशन रेड्डी ने ऐलान किया कि मरकज़ी महकमे सकाफ़त 17 सितंबर को हैदराबाद के परेड ग्राउंड्स में यौम आज़ादी तेलंगाना को बड़े पैमाने पर मनाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को निज़ाम की आमिराना हुकूमत से हैदराबाद की आज़ादी की याद में कौमी परचम बुलंद किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि उस दिन की तारीखी अहमियत के बावजूद गुज़िश्ता 75 सालों से तेलंगाना में यौम आज़ादी तेलंगाना सरकारी तौर पर नहीं मनाई जाती है। నిర్వహించుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ప్రజలకు చాలా మందికి 90% మంది ప్రజలకు మనకు సెప్టెంబర్ 17, 1948 స్వాతంత్రం వచ్చిన విషయం కూడా తెలియదు. కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ గత 25 సంవత్సరాలుగా ఈ యొక్క సెప్టెంబర్ 17 అధికారపూర్వకంగా జరపాలని అనేక రకాల పోరాటాలు, అనేక రకాల ఉద్యమాలు, మరి అనేక మంది జైలుకి వెళ్ళాము, అదేవిధంగా లాఠీ దెబ్బలు తిన్నాము, కోర్టుల చుట్టూ తిరిగాము. విద్యాసాగర్ రావు అధ్యక్షుగా ఉన్నప్పుడు కానీ అంతకుముందు నుంచి కానీ मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जारिया साल हैदराबाद में मीलाद जुलूस नहीं निकाला जाएगा। ये बात जनाब अली खादरी सदरनशीन सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेटी ने एकेडमी ने एक वीडियो पैगाम में बताई। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि सीरतुन्नबी एकेडमी के अरकान आमला और नौजवानों से मशवरे के बाद मरकज़ी अंजुमन खादरिया सीरतुन्नबी एकेडमी की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 28 सितंबर को बरदरानी वतन का जुलूस निकाला जाने वाला है। एक ही सड़क पर 2 जुलूसों का निकलना मुमकिन नहीं है। शरअंगेज़ी हो सकती है। बाज़ शरअंगेज़ अगर हमारे जुलूस में दाखिल होकर शरपसंदी करें तो शहर के अमन व अमान की फिजा खराब होने के अंदेशे हैं। इसीलिए जारिया साल का मीलाद जुलूस मनसूख कर दिया गया है। हैदराबाद के पुराने शहर में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में बरक़ी शॉक लगने से शोहर और बीवी जाबाक हो गए। ये वाक़या आज सुबह बंदलागुड़े के गौसनगर में पेश आया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक 36 साला तनवीर अपनी 30 साला बीवी शाकिरा बेगम के साथ उसी इलाके के एक मकान में मुकीम थे। आज सुबह शाकिरा बेगम पीने के पानी की मोटर
से भरने के लिए मोटर का स्विच ऑन किया था। इस दौरान मोटर के पास मौजूद एक टीन में बरखी की रौ दौड़ गई, जिसके नतीजे में शाकिरा बेगम को जबरदस्त बरखी शॉक लग गया। बीवी की चीखों पुकार पर तनवीर भी वहां पहुंच गए और उन्हें बचाने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें भी बरखी शॉक लग गया, जिसके नतीजे में मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मकामी अफराद ने बरखी सरबराही बंद कर दी। तब तक शोहर और बीवी का इंतकाल हो चुका था। मकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस भी वहां पहुंच गई और दोनों की नाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। बताया जाता है कि इस जोड़े को 2 लड़कियां और एक लड़का है। इस हादसे के बाद मकामी अवाम में गम की लहर दौड़ गई। दिल्ली में G20 सरबराही इजलास के आगाज पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मराकश में ज़लज़ले के वाक़े पर गम का इजहार किया और मदद की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने G20 के मेज़बान के तौर पर तमाम ममालिक का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि आज हम जिस जगह जमा हुए हैं वहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर 2500 साल पुराना सुतून है। इस पर कदीमी ज़बान में लिखा है कि इंसानियत की फलाह व बहबूद को हमेशा यकीनी बनाया जाए। आपको बता दें कि आज G20 इजलास में एक दिल्ली डिक्लेरेशन भी पास किया गया, जिसे सभी ममालिक ने मंजूर कर लिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ II की पहली बरसी पर एक सिक्का जारी किया। इसकी कीमत 192 करोड़ रुपए है। इसे 4 किलोग्राम सोने से बनाया गया। इसमें 6400 हीरे भी जुड़े हुए हैं। इसे द क्राउन कॉइन का नाम दिया गया। इसे अब तक का सबसे महंगा सिक्का कहा जा रहा है। इससे पहले डबल ईगल नाम के सिक्के को दुनिया का सबसे महंगा सिक्का माना जाता था। इस डबल ईगल की कीमत 163 करोड़ रुपए थी। इसे ऑगस्टस सेंट गार्डन्स ने 1933 में डिजाइन किया था। रियासत के कई अजला में 12 सितंबर तक बारिश की पेशकशी की गई है। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के बायस रियासत के कई मकामात पर तूफान जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसकी वजह से हफ्ते को दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा बेशतर अजला में सुबह से ही वक्फे से मूसलाधार बारिश हुई और बाज़ मकामात पर दर्जे हरारत में काफ़ी कमी हुई और बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि हैदराबाद के अलावा कई अजला में 12 सितंबर तक हल्की से मूसलाधार बारिश हो सकती है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।